शांति। प्यारे बाबा हम बच्चों को आकर के बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ाते हैं। बाबा कहते हैं मेरा जो रोल है वो सबको पावन बनाने का है, क्योंकि ये रोल और किसी का नहीं हो सकता। एक प्यारा बाबा ही है जो एवर पावन है, कभी पतित बना ही नहीं। वही आकर के आत्माओं को पावन बनाता है, उसके लिए पढ़ाई पढ़ाता है, ज्ञान देता है। आज बाबा ने कहा है विशेष रूप से, इसमें जो खास पुरुषार्थ है, इस पढ़ाई में जो विशेष मेहनत है, वो है पवित्र बनने की। क्योंकि पवित्रता के लिए ही भगवान ने पढ़ाई पढ़ाई है। तो आज बाबा ने पवित्रता हमारी कैसी होनी चाहिए। एक है हम ब्रह्मचर्य व्रत में रहते हैं, मन से भी, वचन से भी, कर्म से भी। लेकिन बाबा हम बच्चों को इससे भी ऊपर ऊंची स्थिति सुनाता है, जिसमें बाबा ने कहा है कि तुम बच्चों की वृत्ति भी इतनी शुद्ध हो जो किसी भी व्यक्ति के प्रति आकर्षण ना हो। जिसको बाबा अक्सर मुरली में कहा करते हैं, नाम रूप की बीमारी ना हो। ये तो अर्थ आप समझते ही हैं। क्योंकि उसके लिए बाबा ने कहा स्वयं को परखो, चेक करो। एक्टिविटीज से पता लग जाता है। कहीं भी देखो किसका कोई आकर्षण होता है किसी व्यक्ति के प्रति, तो पता नहीं चलता, चलता है ना। कैसी वृत्ति है उसकी एक्टिविटी से पता चलता है। आज बाबा ने उस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट किया है कि किसी के भी नाम रूप में नहीं फंसो। इसलिए बाबा हम बच्चों को कितना आत्मिक पाठ पढ़ाता है ना। क्योंकि पवित्रता तो हमारी इतनी आत्मा की शुद्धि करने वाली कि आत्मा के अंदर जरा भी कोई मर्यादा विहीन कर्म भी ना हो। उसके लिए कितनी मर्यादाएं होती हैं, लौकिक दुनिया में भी होती हैं। लौकिक संबंध में भी देखो, कहीं कोई भी, चाहे वो कहेंगे भाई का बच्चा है, फलाना है, ये है, अगर थोड़ा सा व्यवहार में, एक्टिविटी में ठीक नहीं दिखाई देता तो उसे भी मर्यादा विहीन कहा जाता है। किसी के साथ अधिक संग में आना, अधिक बोलचाल करना, अधिक चंचलता करना, खान पीन करना, तो वो भी सबकी नज़रों में आता है। आज बाबा ने कहा ये नाम रूप की बीमारी कहलाती है। कई समझ ही नहीं पाते कि ये भी मैं मर्यादा के विरुद्ध जा रही हूँ। किसके साथ कितने तक हमें व्यवहार में आना है, उसकी भी लिमिट है, सीमा है। आप किसी को अधिक देखते हैं तो नजर में आता है ना। तो बाबा कहते हैं ये अपनी जांच स्वयं करो। पवित्रता इतनी ऊंची है, सिर्फ ब्रह्मचर्य में रहने तक नहीं है। कहीं भी कुछ इम्बैलेंस होता है तो नोटिस में आता है। कोई भी एक्टिविटी ऐसी होती है, अब उसका विस्तार सुनाना तो शोभा नहीं देगा, आप स्वयं ही समझ सकते हो।
लौकिक परिवारों में भी अगर एक कन्या किसी पुरुष के साथ ज़्यादा उठती बैठती है, हंसती है, खाती पीती है, तो माँ बाप उसको रोक लगा देते हैं कि ये मर्यादा के विरुद्ध है। फिर अलौकिक परिवार में तो बहुत मर्यादा है, बहुत। नहीं तो आत्मा की वृत्ति शुद्ध नहीं मानी जाती। तो बाबा हम बच्चों को इतना नाम रूप का कहता है कि किसी के प्रति भी, बहन हो, भाई हो, बहनें हो या भाई हो, कहीं भी कोई आत्मा के प्रति जरा भी लगाव, झुकाव, पवित्रता नहीं। हमारी बहुत मर्यादाएं हैं, बहुत नियम हैं। हर चीज की एक जिसको कहें सिस्टम है, सख्ती है, समझ है। चाहे सेवा में भी रहे तो भी बहुत मर्यादा के साथ रहे। तो इसी बात की आज बाबा ने कहा, पढ़ाई से भी ज्यादा मेहनत है। पढ़ाई पढ़ना आसान है, मुरली सुन ली, हाँ योग लगा लिया, लेकिन जो पढ़ाई की हमारी एम है, इतनी ऊंची सतो प्रधानता तक जाने की, उसके अनुसार हमारे कर्म, हमारी वाणी, व्यवहार चलता है, एक्टिविटीज चलती है। किसी के प्रति भी अधिक हमारा इम्बैलेंस तो नहीं, झुकाव लगाव तो नहीं। आप खुद भी समझेंगे, कोई किसी के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड करता है, चाहे सेवा ही हो, तो भी गलत माना जाएगा। परिवारों में भी गलत माना जाता है ना। टाइम बाउंड भी माना जाता है, मर्यादा भी मानी जाती है। जब कभी देखो वो कुछ भी ऐसा है, लूज एक्शन है, तो सभी की उंगली उठती है, आंख जाती है। तो ये सारी बातों का बहुत नियंत्रण चाहिए, मर्यादा चाहिए। आज बाबा ने विशेष इस बात को बार बार कहा है। साथ ही बाबा ने कहा कि अपनी जांच करके नोट करो कहाँ मेरी बुद्धि लटकी हुई तो नहीं है। अगर ऐसी एक्टिविटीज हैं जो मर्यादा में नहीं आती हैं, तो बाबा ने कहा बाबा की निंदा होती है कि ये ब्रह्मा कुमारी क्या कर रही है, या ब्रह्मा कुमार क्या कर रहा है। कहाँ तो बाबा हमें इतना ऊंचा पवित्र बनाने आया है। तो जो निंदा के निमित्त बनते हैं, तो फिर क्या होगा, बाबा ने कहा सजा के भी भागीदार बनेंगे ना, और उसका प्रभाव दूसरों पर गलत पड़ता है। वायुमंडल कमजोर होता है और खुद आत्मा ही कमजोर हो जाती है, क्योंकि फंसी हुई है व्यक्ति विशेष में। उसके साथ अच्छा लगना, हंसना, बोलना, तो वो भी तो बाबा की याद में विघन रूपी हुआ ना। तो कहीं भी किसी आत्मा की तरफ बुद्धि लटकी हुई न हो। फिर बाबा ने कहा अभी तो मैं आया ही हूँ सबको वापिस ले चलने के लिए और फिर वापिस तो आत्मा को क्लीन करके जाना है ना, या दाग सहित जाना है। हाँ, दाग होंगे तो आज बाबा ने कहा सजा है फिर ना। इस बात के लिए बाबा कहते खुद अपनी जांच करो, और खुद परिवर्तन करना से ही हो पाएगा, क्योंकि कहने से तो फिर और ही विकर्म बना लेते हैं, मानते ही नहीं। बाबा भी इसलिए साक्षियों की शिक्षा दे देता है बस। तो आज बाबा ने कहा अंतर्मुखी होके जांच करो अपनी। माना अंतर्मुखी समझते हो ना, अंदर खुद को झांको। बाह्य रूप से देखेंगे तो दूसरों पर उंगली उठाना शुरू कर देंगे और अपनी कमी को छिपाने की कोशिश करेंगे, तो वो भी विकर्म बन जाता है। इसलिए बाबा ने कहा स्वयं अंतर्मुखी बनके अपनी खुद जांच करो,
खुद चेक करो और अपना हाँ हिसाब चार्ट लिखो।